हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का मैं क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रीवियस ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2। इसमें आप देख सकते हो ये रेगुलर एक्स पैक स्टूडेंट्स सबके लिए है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में है, जो कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का होगा। इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। और भी इसमें एक चीज़ और लिखी गई है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन दिस सीरीज ऑर्डर इफ़ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपको सीरीज़ में सब क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें बी कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये 3 के रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना होगा। तो कोशिश करिए आप उसी में काम कर सकें ए सीट में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सेक्शन ए खंड आ जो बोला जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं करने के लिए, जो कि 4-4 मार्क्स के सब होंगे। यानी कि 10 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में, जो कि 4 मार्क्स के होंगे, जो कि हो जाएंगे 40 मार्क्स के। और जो कि शॉर्ट आंसर है, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा है क्वेश्चन पेपर के बारे में, शॉर्ट आंसर में कितना आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और कितने पेज जिसमें आपको काम करना है। अगर शॉर्ट आंसर क्या है टाइप है, तो फिर आपको कोशिश करना है 1 से 1.5 पन्ने में आपका काम हो जाए। पहले क्वेश्चन है, अगेंस्ट whom fundamental rights are available in these contexts refers to the meaning of them state in part 3 of the constitution। ये है। और बी है, डिस्कस द टर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जस्टिस K.S. Puttaswamy and other case 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what remedies can be enforced under Article 32 of the Constitution of India। Write a short note on free legal aid as a constitutional goal। और जी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट है, एग्जामिन द इन्फोर्सबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, शुड दे बी मस्ट जस्टिबल बाय और नॉट। नेक्स्ट है, डिस्कस ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what procedural safeguards have been provided under Article 368 to prevent arbitrary amendment of Constitution। ये हैं सारे क्वेश्चंस, इसमें आपको सारे अटेंड करने हैं। इसमें अगर ऊपर जो भी आर्टिकल्स मेंशनड हैं, अगर आपको आर्टिकल कंफर्म है तो आर्टिकल मेंशन करके उसमें डायरेक्टली नोट्स के अकॉर्डिंग आप पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू आप कर सकते हो। जो है सेक्शन बी, ये सिर्फ आपके लॉन्ग आंसर टाइप हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जो कि 15-15 मार्क्स के होंगे, जो कि आपके टोटल ऊपर जाएगा 30 मार्क्स का। इसमें इसके क्वेश्चंस में आते हैं, आर्बिट्रेरीनेस आर इक्वलिटी आर सॉन एनिमीज, डिस्कस हाउ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी certained in Article 14 has evolved over the years। ये है
Second, discuss the right of freedom of religion under the Constitution of India and explain its limitations on it. Next question, and discuss the freedom of speech and expressions. Does it include freedom of press also? What are the restrictions on the exercise of their rights? And fifth है, discuss the scope of protection given to life and personal liberty under the Indian Constitution and its expanding horizon refers the relevant cases laws. जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आपको कम से कम कोशिश करनी है 2 से 2.5 पन्ने आप फिल करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और है सेक्शन सी जो भी लॉन्ग टाइप है, इसमें भी सेम आपको सेम पैटर्न है, दो क्वेश्चंस आपको अटेंड करने 15 मार्क्स के होंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो है एक्सप्लेन दी स्पेसिफिक ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑल्सो डिस्कस दी with the help of decision case laws how the conflict between fundamental rights and DPSPs are resolved. Next question है analyze the significance of incorporation fundamental duties into the Indian Constitution. How does the duties complement the fundamental rights? Next question है analyze the evolution of importance of pill, also discuss the measurement that can be implemented to prevent its abuse. Next question is discuss the procedure of the appointment of judges in the Supreme Court of India. How does it process ensure the independence of judiciary? Discuss with the help of landmark cases. Next question जो है examine the doctrine of basic structure of the Constitution as propounded by the Supreme Court in India. How does the doctrine limit amending power of Parliament? Also write the criticisms of doctrine. ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। और अगर आप चाहते हैं इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और भी ऐसे लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। थैंक यू।